जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको एक बहुत ही खास और दिव्य प्रयोग बताने वाले हैं अनार के बांदे का। अनार का पेड़ सबने सुना होगा, सबने देखा भी होगा करीब करीब। उस पर एक बांदा होता है। बांदा क्या होता है? घर की रिद्धि सिद्धि के लिए बहुत ही कीमती होता है। जिन घरों में शत्रु प्रकोप रहता है, ऊपरी बाधाओं का प्रकोप रहता है, नज़र दोष का प्रकोप रहता है, अनेकों प्रकार के प्रकोपों को ये बांदा दूर करता है। किस नक्षत्र में लाया जाता है, कैसे लिया जाता है, सारी जानकारी इस अंक में मिलेगी। और एक जानकारी और कि बहुत लोग कहते हैं अनार का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, इस पर ऊपरी हवाओं का वास आता है। इसमें कितनी सच्चाई है, सारी चीज़ आज के इस अंक में आप लोग जानिएगा। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 5 फरवरी दिन बुधवार सन 2025 संवत 2081 माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। देखो, भगवान ने जो भी वनस्पतियां बनाई हैं वो वास्तव में बहुत लाजवाब है। भगवान की बनाई हुई कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें हम कमी निकाल सकें, क्योंकि परमात्मा एक बहुत बड़ी रचना को करने वाले हैं, सृष्टि रचयिता है। अनार का पेड़, सबसे पहली बात तो इस बात पर आते हैं कि अनार का पेड़ क्या घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अनार का पेड़ शुभ ही होता है। अनार की कलम अनेकों प्रकार के यंत्रों के निर्माण में काम आती है। अनार पे जो फल लगता है, जिसे हम अनार ही कहते हैं, वो अनेकों प्रकार के रोगों में, औषधियों में, अनार के छिलके मंजन बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। आयुर्वेद में अनार की महिमा बहुत सारी है। किस दिशा में अनार का पेड़ ना लगाएं यदि आप घर में लगा रहे हैं, एक छोटी सी जानकारी ये भी आप लोग प्राप्त करें। देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखें, जहाँ तीर का निशान है, यदि पूर्व दिशा में अनार का पेड़ लगता है, अनार का पौधा लगता है, उस पर फल आते हों, बहुत ही अच्छा रहेगा। पूर्व दिशा में अनार का पेड़ लगा सकते हैं। पूर्व दिशा के बाद हम पश्चिम दिशा में भी अनार का पेड़ लगा सकते हैं। हम उत्तर दिशा में भी अनार का पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है, ये देखो एरो का चिन्ह, पूर्व, ये दक्षिण, ये एरो का चिन्ह है, यहाँ ये आग्नेय कोण बनता है। अग्नि कोण में अनार का पेड़ न लगाएं। लाल फूल आते हैं, लाल ही करीब करीब उस पर फल रहता है। अग्नि कोण को छोड़ दें। अग्नि कोण के बाद हम नैऋत्य कोण को भी अवॉइड करें। नैऋत्य कोण कहाँ होता है? दक्षिण और पश्चिम का जो ये कॉर्नर है, ये नैऋत्य कोण होता है। यहाँ पर भी हम अनार का पेड़ कोने में, दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में न लगाएं। एक कोना होता है उत्तर और पश्चिम का, ये वायव्य कोण होता है। वायव्य कोण में भी उत्तर दिशा से भी अच्छा वायव्य कोण में अनार का पेड़ लगाना, अनार का पौधा लगाना अत्यधिक शुभ होता है। तो आप किसी भी प्रकार से न डरें। जो हमने आपको इसमें दिशाएं दिखाई हैं, इनमें आप अपने घर में भी अनार का पेड़ गमले में, किसी बड़े पॉट में, या आपके घर में कच्ची मिट्टी है उसमें आप लगा सकते हैं। कोई भय नहीं माने। और अनार के पेड़ पर तो लाल लाल फूल आते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। अब जो हमने कोने अवॉइड किए हैं, तो वो मंगल की प्रधानता को देखते हुए, कहीं शनि की प्रधानता को देखते हुए हमने आपके इसके कुछ कॉर्नर अवॉइड किए हैं घर के लिए। बागवानी के हिसाब से तो कोई ऐसा भय नहीं है। आपके खेत हैं, खलियान हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से अनार की खेती करिएगा। लेकिन लोगों का एक इसमें शंका जुड़ी है कि घर में अनार का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ स्थानों को छोड़ करके, जो आज हमने बताएं, उनको छोड़ करके आप अनार का पेड़ लगा सकते हैं। अब आते हैं अनार का बांदा। अनार का पेड़ हो, उस पेड़ पर कहीं भी नीचे से ऊपर तक कोई अन्य पेड़ उगाए। दोबारा सुने हमारी बात, अनार का पेड़ हो, उस पेड़ पर कोई अन्य छोटा मोटा पौधा उगाए और वो बिल्कुल अपनी जड़ जमा ले, तो अनार के पेड़ पर किसी दूसरे पौधे का उगना, चाहे वो आम का पेड़ हो
या वो किसी और चीज़ का पेड़ हो, नीम का हो, बैकॉन का हो, पलाश का हो, किसी का भी हो, या और कोई जंगली पेड़ हो सकता है, तो किसी भी प्रकार से जो वो लगा हो उसे हम अनार का बांदा कहते हैं। दुर्वा के ऊपर बांदा आता है, एक कुशा के ऊपर बांदा तो बहुत ही कीमती होता है, बहुत रेयर होता है, किसी किसी को प्राप्त होता है, उसकी जानकारी किसी और अंक में देंगे। तो किसी भी पेड़ के ऊपर कोई अन्य छोटा पेड़ लगना, दैट इज बांदा, वो बांदा कहलाता है, यानी कि उसमें बंद लग गया है, किसी दूसरे पेड़ उसमें जुड़ गया है। ठीक है, बात कर रहे हैं आज अनार के बांदे की। अब अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में हैं, कहीं धन की है, रिद्धि की है, सिद्धि की है, कहीं शत्रु से हम परेशान हैं, त्राणित हैं, या और बहुत सारी बाधाएं हैं। आपके घर में लक्ष्मी ना रुक रही हो, आपको कोई अपने घर में निगेटिविटी ज़्यादा महसूस होती हो, कलह क्लेश ज़्यादा आपको महसूस होता हो, रिद्धि सिद्धि का वास घर में महसूस ना होता हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो, कौन सा, ज्येष्ठ नक्षत्र में आप अनार का बांदा ले आए, अनार के पेड़ पर जो अन्य पेड़ लगा हो, एक दिन पहले जाएं ज्येष्ठ नक्षत्र से। हमारे प्रतिदिन कोई ना कोई नक्षत्र रहता है, आजकल तो कैलेंडर में, गूगल से आप कहीं से भी देख सकते हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र कब है और कितने बज करके कितने मिनट से है और कब तक है, सारी जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। पंचांग हो घर में तो पंचांग से देख सकते हैं, आजकल तो कैलेंडर भी ऐसे आते हैं, उनमें सब दिया होता है, अंदर डेट के अंदर ही मेंशन होता है कि आज ये नक्षत्र है, आज ये तिथि है, सब होता है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि ज्येष्ठ नक्षत्र मिसाल के तौर पर कल है, तो एक दिन पहले ही उस बांदे को जाकर के प्रणाम करें, स्वीकृति लें, कल हम आपको लेने के लिए आएंगे, आप हमारे साथ चलना, और जो भी हमारे घर में समस्या है वो हे वनस्पति देव आपकी कृपा से सही हो जाए। अगले दिन जाना, प्रणाम करके उस वनस्पति को उखाड़ लेना किसी भी चीज़ से, बस छोटा सा तो होता ही है, बहुत बड़ा तो लाना नहीं है, छोटा सा होना चाहिए, 2 इंच 4 इंच का, ये सब चीज़ें ढूंढी जाती हैं बेटे। उसको आप ले आए, लाने के बाद घर ला करके तस्तरी में रखें, अगले दिन ज्येष्ठ नक्षत्र होना चाहिए, ध्यान रखें जिस दिन हम लाएं, ला करके उसको शुद्ध जल से धो लें, गंगा जल से धो लें, थोड़ी धूप दीप आदि करके प्रणाम करके लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र चाहे श्रीम श्रई नमः, ये हमने आपको अनेकों बार बताया है, श्रीम श्रई नमः या श्रीम 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 या ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 5-7 मिनट जपें। इसके बाद एक बार दुर्गा कवच का हिंदी में या संस्कृत में पाठ कर लें, एक बार बस। बेटे लाल कपड़े में लपेट लें, अपने घर की मुख्य दहलीज पर, जो आपके घर की मुख्य दहलीज है, मेन गेट है, बड़ी व्यवस्था बना करके उसको प्रणाम करके वहाँ टांग दें, और टांगने के बाद भी प्रणाम करें कि आपकी कृपा से हे बांदे, आपकी कृपा से हे वनस्पति, आपकी कृपा से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता रहे, रिद्धि सिद्धि हमारे घर में बनी रहे, और किसी भी प्रकार का हमारे घर में धन नष्ट ना हो, हर प्रकार की खुशहाली मंगल कार्य हमारे घर में होते रहें, और जो भी हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी है या आपको कहीं शक है कि भाई बहुत शत्रु आपके ऊपर परेशान कर रहा है, घर में अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं, तो ये सब ना घटें, ऐसी मनौती मांग करके, प्रार्थना कर करके आप उसको लगा दें दिन के 12 बजे से पहले पहले। बस इतना आपको करना है बेटा, आपको इसका जादुई प्रभाव नज़र आएगा। लेकिन इन सब चीज़ों पर बहुत बार हम सबको विश्वास नहीं हो पाता कि इन सब से क्या होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों मुनियों ने वास्तव में ऐसी चमत्कारिक हमें बातें बताई हैं, अलौकिक हैं। इसीलिए भारत की संस्कृति को दुनिया खोजती है, भारत के तंत्र को, भारत के मंत्र को, भारत के यंत्र को दुनिया इसका लोहा मानती है। भारत एक आध्यात्मिक नगरी है और ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए बेटे ध्यान रखें, गंगा मैया यहाँ है ना, अनेकों पवित्र नदियाँ यहाँ, संगम यहाँ, भगवान श्री कृष्ण यहीं अवतरित हुए, भगवान श्री राम यहीं अवतरित हुए, है ना, गौतम बुद्ध जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वास्तव में ये धरा, ये वसुंधरा पूजनीय है। तो बेटे अच्छे से अच्छे उपाय करने का प्रयास किया करो। इन सब चीज़ों को जैसे हम उपाय बताते हैं अपनी डायरी में नोट कर लिया करो। जब कभी भी जीवन में ऐसा सुअवसर प्राप्त हो कि कहीं आप बाग में, बगीचे में, और आपने देखा अरे अनार के ऊपर कोई छोटा सा पेड़ लगाया अलग से, बस दैट इज़ बांदा, वो बांदा है। बस ज्येष्ठ नक्षत्र का इंतज़ार करो
और उसको आप अपने घर में ला सकते हो। एक तरीका ये था दहलीज पर, और नहीं तो उसे लाल कपड़े में वहीं बांध करके अपने पूजा स्थल में, गल्ला, लॉकर, तिजोरी में भी रखा जा सकता है, लेकिन मेन दहलीज पर बंधा रहेगा तो बड़ा चमत्कारिक घर के लिए प्रभाव देता रहेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री शिव से। भगवान शिव सबका कल्याण करें। भगवान शिव की कृपा से सभी निरोगी रहें, सभी को अच्छा आयुष्य प्राप्त हो। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़े बड़े गुह्य, बड़े बड़े दिव्य प्रयोग हैं, आप अपने जीवन में इन्हें करने का प्रयास जरूर किया करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।